हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों समतल में गति और सदिशों का अदिश गुणनफल। हम आपको इसके पहले 2 लेक्चर प्रोवाइड किए थे और आज भी ऐसे 2 प्रश्न करने वाले हैं बच्चों जो कि काफी महत्वपूर्ण है और एनुअल एग्जाम में आता है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आप हमारे चैनल में जाकर के चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारे पास कि सदिश मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। लंबवत का मतलब क्या होता है बच्चों? यदि सदिशों का अदिश गुणनफल निकालें, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो उसका मान 0 होना चाहिए। अर्थात ए और बी परस्पर लंबवत हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि ए डॉट बी इक्वल 0 होता है। दूसरा प्रश्न है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी, देखो भाई, तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हल करेंगे पहले नंबर से, ठीक है। हमारे पास दिया क्या है कि भाई यहां पर दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये दिया है बच्चों। तो चूंकि हमारे पास दे के रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका परिमाण यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तथा बच्चों यहां पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब दोनों पक्षों में हमें वर्ग करना है, क्योंकि ए स्क्वायर तभी आ सकता है या आगे चल करके ए डॉट बी तभी आ सकता है, क्योंकि भाई साहब वर्ग करेंगे तो 2ab आएगा तो ए डॉट बी आएगा। देखो कुछ चीजें माइंड में फीड होना चाहिए कि हमें लाना क्या है, ए डॉट बी, मतलब ए बी हमको लाना पड़ेगा। तो ए बी कैसे आएगा? जब इसका हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वर्ग, ये परिमाण का वर्ग है, और सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखना। यदि कहीं पे सदिश है बच्चों, उसका वर्ग कर दें, जैसे ये परिमाण है, माड लगा है मतलब परिमाण है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी सदिश का वर्ग उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। चूंकि किसी सदिश का वर्ग उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। सदिश का वर्ग उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। याद रखना बच्चों कि सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर। यहां पे माड लगा था परिमाण, अब केवल यहां पर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का वर्ग। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब अपन को करना क्या है कि भाई साहब ये 2 बार हैं, तो मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल बच्चों हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इनको गुणा कैसे करना है बच्चों, देखिएगा। a का a से a डॉट a, ठीक है, a डॉट a का b से तो a डॉट b, ठीक बच्चों। फिर b का a से होगा, तो b डॉट a, फिर प्लस b का b से होगा b डॉट b बराबर, इधर भी लेकर चलो, a का a से होगा a डॉट a का b से होगा बच्चों तो a डॉट b, फिर b का a से b डॉट a, फिर b का b से तो प्लस हो जाएगा b डॉट b। अब जो सेम है उन्हें काट पीट दो ना दोनों पक्षों में। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं इसको कह दूं ये a डॉट a के बराबर है, इधर आएगा तो कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा वेक्टर a डॉट b
प्लस वेक्टर बी डॉट ए, ये बचेगा। यहाँ पर बचेगा माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको कह दूं कि ए डॉट बी है, तो क्या इसको मैं नहीं लिख सकता, ए डॉट बी लिख सकता हूँ। ये भी इधर आएगा तो प्लस ए डॉट बी, ये भी इधर आएगा बच्चों तो प्लस ए डॉट बी इक्वल में आपका 0। यानी इन चारों को हम जोड़ दें तो आ जाएगा आपका 4a डॉट बी इक्वल 0, और 4 का पक्षांतर करेंगे तो केवल आ जाएगा a डॉट बी इक्वल 0। जी हाँ, इसी को हमको प्रूव करना था। यदि a डॉट बी बराबर 0 आ जाए तो आप कह सकते हो कि अतः, क्या कह सकते हो, अतः वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। देखो कितना सिंपल हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। देखने को तो बहुत बड़ा लगता है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, कर नहीं पाएंगे, लेकिन होता नहीं है भाई जितना आप सोचोगे। ठीक है, सिंपल है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूसरा प्रश्न जो है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे बच्चों कि यहाँ पर यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। यहाँ पे परिमाण नहीं है तो यहाँ पे हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, शॉर्टकट में जल्दी से हो जाएगा। चलिए हल करते हैं इसका। देखिएगा बहुत ही सिंपल है बच्चों, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर सी। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 दे दो, वह हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, ये हमें दिया है। समीकरण 1 में वर्ग करने पर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, चलो भाई वर्ग कर दो मेरे बाबूजी। चलो तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वर्ग कर दिया हमने, और वेक्टर सी का वर्ग कर दिया। देखो भाई सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दो रूप में लिख लो, वेक्टर ए प्लस बी, फिर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस बी। थोड़ा सा फिर आपको सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, जैसे वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी, ऐसा कर सकते हैं अपन। वही होगा, सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। ए का ए से हो जाएगा बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक, फिर ए का बी से होगा तो ए डॉट बी हो जाएगा, फिर बी का ए से होगा तो बी डॉट ए हो जाएगा, बी का बी से होगा तो बी डॉट बी हो जाएगा, और इधर सी डॉट सी है। ये भाई सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, मतलब इसको ए स्क्वायर कर सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ए डॉट बी है ना, तो बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2a डॉट बी इक्वल सी स्क्वायर। अब देखो चूंकि आपने पढ़ा है, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, सी स्क्वायर, प्लस 2a डॉट बी बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2a डॉट बी बराबर 0 आ गया बच्चों, तो 2 का पक्षांतर कर देंगे तो a डॉट बी बराबर आपका 0 आ गया। खत्म खत्म खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो देखो भाई सेम क्वेश्चन हम लेके आते हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े। सिद्ध क्या करना था कि हमारे पास ये दे के रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। तो चूंकि यदि ए डॉट बी का मान 0 आ गया बच्चों, ए डॉट बी का मान 0 आ गया, अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। ठीक, सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। और बच्चों जैसे आप लोगों को इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 9685299149, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं भैया, जिनको भी जो डाउट रहता है। ठीक है, और हाँ बच्चों, इसके पहले मैंने जो भी वीडियोज़ प्रोवाइड किया है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, क्रम से मिल जाएगा, भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। शिव कोचिंग क्लासेस में प्रत्येक टॉपिक को कवर कराया जाता है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए, जो नहीं पढ़ेगा तो हम कितना भी कोशिश कर लें
हम कुछ भी कर लें वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन जिनको पढ़ना है तो ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये 11th क्लास का चैनल है, 12th क्लास का हमारा शिव कोचिंग क्लासेस मेन चैनल है। तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास का अलग चैनल है, उसमें आप 12th क्लास का पढ़ाई करिए, इसमें 11th क्लास का। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।